वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए राजद तैयार है। मामला अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। याचिका दायर हो गई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कह दिया है कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। जिस तरीके से हम लोग आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सरकार में रहते हुए हमने आरक्षण 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, वो आरक्षण का दायरा को लेकर भी उन्होंने साफ तौर से कहा। वहीं अब वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो है ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ आरजेडी तो दूसरी ओर जेडीयू आमने सामने हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे विस्तार से जानकारियां दी है। वो बयान हम आपको सुनाते हैं। दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने। ये हम सब पूरे देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया गया। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा, हमारी सरकार जब बढ़ेगी। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस, बीजेपी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा हो 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का, इस एनडीए की सरकार ने हम लोगों की मांग की अनुसूची 9 में डालने का, कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था, लेकिन नहीं किए। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग हैं। आप लोग लगातार देखिएगा, गरीबी सबसे ज्यादा, लोग बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन, ये कौन? ये पिछड़ा है, दलित है। इनको आपने नौकरी के लिए क्या किया? मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या किया? हमने विधानसभा में आंकड़ा दिया था, आधा परसेंट का भी आधा अति पिछड़ा और दलित समाज का ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है। ये बिहार में ये स्थिति है। आप इनके लिए क्या योजना ला रहे हैं? इनको कौन आगे बढ़ाएगा? इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख, सब पर ये हमला बोलेंगे, लेकिन खास तौर पे जो मंडल हिंदू हैं, जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है
टालने का काम करेंगे। इनका आगे का फ्यूचर का इनका प्रोजेक्ट है। तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। और एक और इशू है, यहाँ अगर आप देखें बिहार में तो एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री। आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वक्फ बिल को लेकर हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं, ये मुसलमानों के हित में नहीं है, ये बिल कहीं ना कहीं अब जो है बड़े लोगों के लिए है, ये जो है जो मुसलमानों की जमीन है उस पर कब्जा करने के लिए है। इसको लेकर तेजस्वी यादव अब सड़क पे उतरेंगे, सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे और अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, बिहार में लागू करने नहीं देंगे। ये तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।